नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन। मेरा नाम है अभिषेक प्रताप सिंह और आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। विश्व के जो 50 शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, संगठन है, उनके मुख्यालय कहाँ हैं, उनका उद्देश्य क्या है और उनका स्थापना वर्ष क्या है। इन सब के बारे में हम गहन चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। देखिए, आप सहयोग बनाकर रखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। हम लगातार निरंतर आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तो बात करते हैं टॉप 50 अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठनों की। शुरू करते हैं संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस, यूएन से। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। स्थापना वर्ष है इसका 1945। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता प्रदान करना, सतत विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना, ये इसका लक्ष्य है। देखिए, एक तरीके से ये अमेरिका का पपेट है, आप इस तरीके से समझ लीजिए। बाकी और देशों के पास भी वीटो पावर है, लेकिन यहाँ पर चलती अमेरिका की है। उसने अपनी स्वायत्तता बनाए रखने के लिए, वर्ल्ड पावर खुद को बनाए रखने के लिए ये काम किया था। अब हम बात करेंगे विश्व बैंक की, यानी कि वर्ल्ड बैंक की। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। स्थापना वर्ष है 1944। उद्देश्य और कार्य क्या है? विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके गरीबी को कम करना। बात करेंगे अगले संगठन की, वो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ जिसको कहते हैं शॉर्ट में। इसका भी मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में। इसकी स्थापना वर्ष है 1945। इसका उद्देश्य है स्थापित करने का कि वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना और सदस्य देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। यह रेटिंग जारी करती है किसी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, यह लोन प्रदान करता है। अगला जो हमारा संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में WHO कहते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना वर्ष है 1948। भारत इसका स्थापना देश है। अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति। अगर हम बात करें अगले संगठन की, तो उसका नाम है विश्व व्यापार संगठन, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 1995 में यह स्थापित हुआ। राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटने वाला एकमात्र वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अगला जो संगठन है वो है यूनेस्को, पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। स्थापना इसकी भी 1945 में होती है। इसका उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर शांति और सुरक्षा में योगदान करना। अगला जो हमारा संगठन है वो है यूनिसेफ, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। स्थापना वर्ष है 1946। दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये बच्चों की सहायता के लिए बनाया गया संगठन है। अगला जो संगठन है वो है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना वर्ष 1919। उद्देश्य और कार्य की अगर बात करें तो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करना इसका उद्देश्य। अगला जो संगठन है वो एक खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। मुख्यालय इसका रोम, इटली में है। स्थापना वर्ष 1945 है। उद्देश्य अगर कार्य की बात की जाए तो भूख को खत्म करना और पोषण में सुधार के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करना। अगला जो संगठन है वो है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। स्थापना वर्ष 1949 है। अपने सदस्य देशों की राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देने के लिए एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन गठबंधन है। तो ये एक ऐसा संगठन है जो एक दूसरे के लिए युद्ध भी कर सकता है। 11वां, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियान नेशंस। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। 1967 में इसकी स्थापना होती है। दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य, शैक्षिक और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना। अगला जो संगठन है वो है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क।
इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। 1985 में इसकी स्थापना होती है। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगर बात करें अगले संगठन की तो उसका नाम है यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। 1993 maastricht संधि से इसकी स्थापना होती है। यूरोप में स्थित 27 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ जो एक साझा बाजार और मानकीकृत कानूनों की प्रणाली संचालित करता है। अगला जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको ICJ कहते हैं, और इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। स्थापना वर्ष है 1945। उद्देश्य की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग जो राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है और सलाहकार राय देता है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण संगठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। स्थापना वर्ष है 1957। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और परमाणु हथियारों के लिए इसके किसी भी सैन्य उपयोग को रोकना। अगला जो हमारा संगठन है वो है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया। स्थापना वर्ष है 1960। सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना। अगला जो संगठन है वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। 1961 में इसकी स्थापना होती है। मानवाधिकारों के हनन को समाप्त करने और उन लोगों के लिए न्याय की मांग करने के लिए एक वैश्विक आंदोलन जो उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है। अगला जो हमारा संगठन है वो है एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। ये मनीला, फिलीपींस में स्थापित है। इसका मुख्यालय, स्थापना वर्ष है 1966। एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगला जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरपोल, लियोन, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। स्थापना वर्ष है 1923। उद्देश्य है दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करना। इसी के तर्ज पर इंडिया ने बनाया है भारत पोल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC, लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 1894 से स्थापित है। ओलंपिक खेलों के नियमित आयोजन को सुनिश्चित करना और ओलंपिक आंदोलन का नेतृत्व करना। अगला जो हमारा संगठन है वो है राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, लंदन, यूनाइटेड में किंगडम में इसका मुख्यालय है। देखिए इसमें वो देश हैं राष्ट्रमंडल में जो किसी समय इंग्लैंड के कॉलोनीज थे, है ना, इंग्लैंड ने जिन पर राज किया। तो 56 सदस्य राज्यों का एक राजनीतिक संघ है जिनमें से लगभग सभी ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व क्षेत्र हैं। 1931 आधुनिक स्वरूप। अगर बात करें अगले संगठन की तो वो है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, WIPO, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 1967 में इसकी स्थापना होती है। रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और दुनिया भर में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक संतुलित अंतर्राष्ट्रीय IP प्रणाली का नेतृत्व करना इसका उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है ना। बाकी आपने अमेरिका के जितने भी मुख्यालय देखे वो वाशिंगटन DC में देखे, लेकिन UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। स्थापना वर्ष है इसका 1965। इसका उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन और असमानताओं को कम करने में देशों की मदद करना। अगर हम बात करें अगले संगठन की तो उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। 1972 में यह स्थापित होता है। वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करना, सतत विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक पर्यावरण के लिए एक आधिकारिक वकील के रूप में कार्य करना। अगला जो हमारा संगठन है वो है ब्रिक्स, संघाई चीन, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय यहाँ पर है, वहीं पर इसका भी मुख्यालय है। 2009 में यह स्थापित होता है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह जो आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देता है। अब इसमें कई सारे देश शामिल हो चुके हैं, उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला जो हमारा संगठन है संघाई सहयोग संगठन, SCO, बीजिंग, चीन में इसकी स्थापना होती है और स्थापना वर्ष है 2001। सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और अच्छे पड़ोसी को मजबूत करना, राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना। अगला जो संगठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, IMO, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में इसका
मुख्यालय है 1948 में स्थापित होता है। शिपिंग की सुरक्षा में सुधार और जहाजों द्वारा समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए जिम्मेदार है ये। अगला जो हमारा संगठन है वो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 1950 में ये स्थापित होता है। मौसम विज्ञान, मौसम और जलवायु परिचालन, जल विज्ञान और संबंधित भूभौतिकीय विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जिसमें UN नहीं आता है स्टार्टिंग में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन याद रखिएगा। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित है। 1863 में स्थापना होती है। एक मानवीय संगठन जो सशस्त्र संघर्ष और हिंसा के पीड़ितों की रक्षा और सहायता करता है। अगला जो हमारा संगठन है वो है अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी यूनियन। अदीस अबाबा इथियोपिया में मुख्यालय है इसका। 2002 में यह स्थापित है। अफ्रीका के राज्यों के बीच एकता, एकजुटता और सहयोगों को बढ़ावा देना। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण संगठन है वो है बिमस्टेक। ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। 1997 में इसकी स्थापना होती है। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और निकटवर्ती क्षेत्रों के देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर केंद्रित है। अगला जो संगठन है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। संघाई चीन में इसका मुख्यालय है। स्थापना वर्ष है 2014। उद्देश्य है ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना। अगला जो हमारा संगठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC। द हेग इन नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। 2002 में इसकी स्थापना होती है। नरसंहार, मानवता के लिए खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराध के अपराधियों पर मुकदमा चलाना इसका उद्देश्य है। अगला जो संगठन है आपका वो है विश्व वन्यजीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। स्थापना वर्ष है 1961। पर्यावरण पर मानव प्रभाव को संरक्षित करने और कम करने के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। अगर अगले संगठन की हम बात करें तो उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना वर्ष 1947। विश्वव्यापी मालिकाना औद्योगिक और वाणिज्यिक मानकों को विकसित और प्रकाशित करना इसका उद्देश्य है। हमारा जो अगला संगठन है वो है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। 1961 में यह स्थापित होता है। आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। अगला जो संगठन है वो है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। स्थापना वर्ष है 1950। शरणार्थियों को जबरन विस्थापित समुदायों और राज्य विहीन लोगों की रक्षा और समर्थन करना। अगला जो संगठन है वो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। 1969 में इसकी स्थापना होती है। एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी जहां हर गर्भावस्था वांछित हो, हर जन्म सुरक्षित हो और हर युवा की क्षमता पूरी हो। तो UNFPA का मुख्य कार्य है गर्भावस्था, गर्भवती महिलाओं, स्त्रियों की और जो शिशु हैं उनके जीवन की सुरक्षा करना। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन ICAO। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है। 1947 में यह स्थापित है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई नेविगेशन के सिद्धांतों और तकनीकों का समन्वय करना और सुरक्षित और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना और विकास को बढ़ावा देना। अगला जो हमारा संगठन है वो है विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP। रोम इटली में इसका मुख्यालय है। स्थापना वर्ष है 1961। खाद्य सहायता प्रदान करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है ये। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 1865 में स्थापित होता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों से संबंधित मुद्दों के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी। अगला जो हमारा संगठन है वो G20 ग्रुप ऑफ 20। अब इसमें 21 देश हो गए हैं। कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है, अध्यक्षता बदलती रहती है। 1999 में स्थापित होता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास जैसे वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना। अगला जो हमारा संगठन है वो है G7 ग्रुप ऑफ 7। मुख्यालय इसका भी कोई नहीं है। 1975 में यह स्थापित होता है। दुनिया की 7 सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जो वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा करता है। अगला जो हमारा संगठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। 1974 में इसकी स्थापना होती है।
अपने सदस्य देशों और उससे आगे के लिए विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चिट करने के लिए काम करना। अगला जो संगठन है वो है रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन। द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। 1997 में ये स्थापित होता है। रासायनिक हथियार सम्मेलन के स्थायी और सत्यापन योग्य उन्मूलन के लिए काम करने वाला एक अंतर सरकारी संगठन। अगला जो संगठन है वो है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA। गुरुग्राम, भारत में ये स्थापित होता है 2015 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मिलकर इसकी स्थापना करते हैं। सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की बढ़ती तैनाती के लिए एक मंच प्रदान करना। अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष, IFAD, रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। 1970 में स्थापित होता है। विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और भुखमरी को संबोधित करना। अगला जो संगठन है वो है विश्व पर्यटन संगठन, UNWTO। मैड्रिड, स्पेन में इसका मुख्यालय है। 1975 में इसकी स्थापना होती है। जिम्मेदार, टिकाऊ और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। अगला जो संगठन है वो है अरब लीग, काहिरा, मिस्र में इसका मुख्यालय है। 1945 में यह स्थापित है। अरब दुनिया के सदस्य राज्यों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक और राजनीतिक मामलों में घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना। अगला जो संगठन है वो है इस्लामी सहयोगी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC। जिद्दा, सऊदी अरब में इसका मुख्यालय है। 1969 में स्थापित होती है। मुस्लिम दुनिया के सामूहिक हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। तो ये आपके 50 अंतरराष्ट्रीय संगठन कंप्लीट होते हैं, जिसके आपने मुख्यालय देखे, स्थापना वर्ष देखा और उनके उद्देश्य और कार्य देखे। फिर मैं आपके लिए एक सोच रहा हूं इनके देश, सदस्य देशों के बारे में और अन्य जानकारी के बारे में भी जानकारी लेकर आऊं। तो 1, 2, 3 करके कुछ संगठनों को एक वीडियो में कंपाइल करूं। क्या आप वो वीडियो देखना पसंद करेंगे? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करते रहें। अगर आपका कोई एग्जाम है तो उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।